हेलो एवरीवन, वेलकम टू लवर्स टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं रीडिंग करने जा रही हूँ। आपके क्रश आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, आपके क्रश की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार लवर्स टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को। बाकी पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, नंबर आपको स्क्रीन पर दिया गया है। ठीक है, तो यस, आप चाहें तो पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं मेरे साथ। 9105522155 यही मेरा नंबर है, इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मन को शांत कर लीजिए, फोकस कीजिए क्रश के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए। जैसे आप लोग को पता है 88 पोर्टल आने वाला है, यानी कि 8 अगस्त। ठीक है, उस दिन मैं हीलिंग स्पेल करने जा रही हूं। आप चाहते हैं, आप चाहें तो खुद के लिए या यस हीलिंग स्पेल को बुक करा सकते हैं, क्योंकि हीलिंग स्पेल मैं ऑफर में लेके आ रही हूँ। ठीक है, आप चाहें तो बुक करा सकते हैं। चलिए, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स के क्रश मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के क्रश की करंट फीलिंग्स क्या हैं, कैसा फील कर रहे हैं जिनसे ये डील कर रहे हैं। सिजोफेनिया, किसी तरीके का डिप्रेशन, किसी तरीके का परेशानी, स्ट्रेस मुझे दिख रहा है आपके क्रश की एनर्जीज में। बहुत परेशान है ये, और कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि हिम्मत हार चुके हैं, हिम्मत नहीं है, एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं लाइफ में। बहुत एग्जॉस्टेड सा दिख रहे हैं, अपनी लाइफ से लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, परेशान बहुत दिख रहे हैं। ठीक है, पर रिस्क लेना है। ठीक है, रिस्क लेना है, चीजों को करने के लिए रिस्क लेना है, आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है फाइट चल रही है, किससे? अपने दिल दिमाग से। किससे? अपनी लाइफ को लेकर। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी दिख रही हैं जो कि सही नहीं है। ठीक है, ऐसा दिख रहा है कि मतलब डरते हैं, चीजों को लेकर डरते हैं, या चीजें इनके साथ बहुत खराब हुई हैं। मैं क्लैरिफाई करके देखती हूँ। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर सिजोफेनिया का कार्ड क्यों है? ओके, गिल्ट, किसी तरीके का गिल्ट है, किसी तरीका का कुछ ऐसा पास्ट में हुआ है, या फिर इन्होंने आपका दिल दुखाया है, कुछ तो ऐसा हुआ है, या फिर इनका कनेक्शन ऐसा रहा है कि जहां पर इनको गिल्ट फील हो रहा है, जहां पर इनको पेन फील हो रहा है, जहां पर इन्होंने कुछ ऐसी चीजें करी हैं, कुछ पास्ट बैगेजेस हो सकते हैं। ठीक है, चांसेस मुझे ये दिख रहे हैं कि किसी को मे बी इन्होंने धोखा दिया है, ये भी कुछ एनर्जी दिख रही है, जिसको लेकर ये गिल्ट में है। और कहीं कभी ना कभी चीजें ना सामने आती हैं, जब सामने आ रही है तो पछता रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि पास्ट को ठीक करना चाहते हैं, पास्ट बैगेजेस से निकलना चाहते हैं, चीजों को बैलेंस करना चाहते हैं। हो सकता है आपके साथ कुछ ऐसा इन्होंने किया, ब्लॉक कर देना, आपको इग्नोर करना, आपसे बात नहीं करना, आपको हर्ट करना किसी भी तरीके से। क्योंकि चांसेस मुझे वो भी दिख रहे हैं, क्योंकि यहां पर ऐसी एनर्जी दिख रही है, खुद को कंट्रोल करते हुए, खुद की फीलिंग्स को कंट्रोल करते हुए, खुद के ऊपर ध्यान देते हुए, काम करते हुए। कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज्यादा परेशान है, ध्यान नहीं दे पा रहे हैं खुद के ऊपर, काम के ऊपर, चीजों के ऊपर। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप इग्नोर कर रहे हो। मे बी ऐसा हो सकता है कि पहले ये आप इनको पसंद करते थे, आपने इनको प्रपोज किया, इन्होंने आपको मे बी इग्नोर किया, हर्ट किया, मना किया आपके प्रपोजल को। चांसेस दिख रहे हैं कि आज ये गिल्ट में है, आज इनको रिग्रेट हो रहा है, यार मैंने क्यों मना कर दिया, क्यों ऐसा फील हो रहा है। क्योंकि आपके लिए इनके मन में फीलिंग्स, इमोशंस दिख रहे हैं, इसलिए इनको फील हो रहा है काश मैं पास्ट को सही कर सकता या कर सकती, काश मैंने वो चीजें की नहीं होती तो कितना अच्छा होता। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके लिए इनके मन में फीलिंग्स डे बाय डे बढ़ रही है। ठीक है, बहुत इंक्रीज हो रही है, बट उस फीलिंग्स को ना ये कंट्रोल करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं आपकी नजरों में हो सकता है अब आप इनको इग्नोर सा करते हो। चांसेस मुझे कुछ ऐसा दिख रहे हैं। देखो, ये एनर्जी अगर आपसे, क्योंकि गाइस ये जनरल रीडिंग है, ठीक है, तो मे बी आपके लिए है, नहीं तो फिर हो सकता है आज की रीडिंग आपके लिए ना हो। ठीक है, क्योंकि मुझे वो एनर्जी दिख रही है कि जहां पर इनको रिग्रेट है, किसी भी वे में हो, आपका दिल दुखाया है, किसी भी वे में हो, अब चाहे आपने इतना ध्यान दिया हो ना दिया हो, इनको लग रहा है कि मैंने दिल दुखाया है। ठीक है, ऐसे भी चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपकी
मतलब आपको दिखाना चाहते हैं कि मेरी वैल्यू है या मेरी एग्जिस्टेंस है। आप हो सकता है जैसे इनको इग्नोर कर रहे हो ना, ये आपके आसपास मंडरा रहे हैं या फिर कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जिससे या तो आप खुश हो या फिर आपको गुस्सा आए, बट आप इन पे फोकस करो। ये चाहते हैं आपका फोकस पाना, ये चाहते हैं आपकी अटेंशन पाना, ठीक है, क्योंकि आप इनको अटेंशन नहीं दे रहे हो सकता है पहले बहुत अटेंशन देते थे, बहुत करते थे इनके लिए, पर अब नहीं कर रहे हो, तो थोड़ा सा हाँ आपकी अटेंशन इनको चाहिए, इसीलिए ये थोड़ा सा फोकस्ड दिख रहे हैं आपके ऊपर। करेज का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, करेज क्यों है यहाँ पर, है सप्रेशन। तो यहाँ पर ऐसा मैंने कहा ना, अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं, अपनी फीलिंग्स अपने इमोशंस को डेफिनेटली ये हाइड कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हिम्मत नहीं है आपको अप्रोच करने की अब, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इनको कि पता नहीं कैसे ही अभी आपसे अपने दिल की बात करें, या फिर कहीं ना कहीं पछताते हुए दिखाई दे रहे हैं कि काश सही टाइम पर बात कर ली होती। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके क्रश को ना ऐसा लग रहा है कि आप शायद किसी और को पसंद करने लग गए हो, या फिर आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, या चांसेस है इनको ऐसा लग रहा है कि आप किसी और, मतलब इन्होंने तो गलत ही किया है, या फिर ये एक्सप्रेस नहीं कर पाए, आपके दिल में कोई और है, और कहीं ना कहीं इनको बुरा लग रहा है, क्योंकि आप जैसा पार्टनर, आप जैसा इंसान इनको कोई नहीं मिल सकता। द लवर्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा मिस करते हुए, आपके बारे में सोचते हुए, आपके लिए प्यार फील करते हुए दिख रहे हैं। द लवर्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपके लिए ना इनके मन में फीलिंग्स है, इमोशंस है। ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के ट्विन फ्लेम हो सकता है बार बार दूर जाते हो, फिर टकराते हो, या फिर कुछ तो ऐसा है कि मतलब पास्ट लाइफ कनेक्शन है ना, एक दूसरे को भूल नहीं पाते हो। ऐसे में आपके भी है कि फीलिंग्स है, इमोशंस है, पर आपको लगता है कि इसकी लाइफ में शायद कोई और है, या आपको दिखता है या वाकई में कोई और है, बट ट्विन फ्लेम तो ये आपके ही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक कंपैरिजन आप इनसे सबको करते हो, या फिर अगर आपको और लोग भी मिलते हैं, मतलब आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार इसमें वो बात नहीं है जो उस पे है। काइंड ऑफ एनर्जी दिख रही है कि आप इन्हें बहुत पसंद करते हो, आपको ऐसा लगता है कि यार मतलब हाँ मुझे यही चाहिए, कुछ ऐसा फील करते हो कि मुझे अट्रैक्शन है और हाईली है, और किसी और के साथ, किसी और के ऊपर नहीं है, मुझे यही चाहिए, कुछ ऐसा फील करते रहते हो आप। कहीं ना कहीं आप भी कुछ ऐसा कर नहीं रहे हो, क्योंकि हो सकता है आपने एफर्ट्स डाले, ट्राई किया, बट आप अब करना नहीं चाहते हो, और ये समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे करें। ये एक्सप्रेस तो करना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, और दोबारा से आपका दिल जीतना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने आपको खो दिया, आपका दिल दुखा दिया, आपको हर्ट कर दिया। तो ये एनर्जी भी मुझे देखने को मिल रही है, ठीक है। अगेन हाँ, वो आपका अटेंशन पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इस हद तक कि आपके लिए पागल हैं। कहीं ना कहीं इनके मन में आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स डेवलप होती हुई दिख रही है, फीलिंग्स डेवलप होती हुई दिख रही है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये आप दोनों ना स्पिरिचुअली भी कनेक्टेड हो, कहीं ना कहीं आप दोनों की सोल कनेक्टेड है, एक दूसरे के लिए फील कर पाते हो, अच्छा लगता है। कुछ ऐसा दिख रहा है कि भले ही यहाँ पर प्यार उतना एक्सप्रेस हुआ हो ना हुआ हो, पर दिल से कनेक्टेड हो ना। आप इनके साथ बुरा देख सकते हो या कुछ गलत देख सकते हो ना, ये देख सकते हैं। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि इंटेंसिटी आप दोनों के बीच में हाई दिख रही है, और आगे चलकर भी हाई रहने वाली है, ठीक है। मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूं कि देखो, इनको आपके साथ सक्सेस चाहिए, लव चाहिए, प्यार चाहिए, इमोशन चाहिए, इमोशनली कनेक्टेड होना चाहते हैं आपके साथ, और कहीं ना कहीं आपको उतना एक्सप्रेस अभी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा ना अभी इनको समझ नहीं आ रहा है कि किस वे में चीजों को डील करें। ऑलरेडी हो सकता है, जैसे मैंने कहा कि आपको इन्होंने बहुत हर्ट कर दिया है, तो ये और हर्ट नहीं करना चाहते हैं, इसलिए समझ नहीं पा रहे हैं कैसे क्या करें, कैसे डील करें, ठीक है। फाइटिंग का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, फाइटिंग, ओके बहुत सारे कार्ड्स गिरे, इतने नहीं लेंगे। फाइटिंग का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। फाइटिंग का कार्ड क्यों है यहाँ पर, है हारमनी। तो कहीं ना कहीं इनको हारमनी चाहिए, इनको सक्सेस चाहिए, इनको खुश रहना है, इनको प्यार चाहिए, इनको शांति चाहिए, इनको सुकून चाहिए। दिल और दिमाग में इतनी जंग दिख रही है ना, अपने से ही लड़ रहे हैं, अपनी चीजों से ही लड़ रहे हैं, लाइफ से लड़ रहे हैं। बहुत प्रॉब्लम्स भी हो सकता है इनकी लाइफ में है, कोई ना कोई सिचुएशन, कोई ना कोई स्थिति या कुछ ऐसा है जिस वजह से ये परेशान भी बहुत दिख रहे हैं, ठीक है। पर सुकून चाहिए, पीस ऑफ माइंड चाहिए, खुश रहना है। और खुशी किसके साथ मिल सकती है, आपके साथ।
खुश किसके साथ रह सकते हैं? आपके साथ। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है खुद को बंधा हुआ सा फील करते हुए, खुद को बांधे हुए रखते हुए दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है एग्जॉस्टेड हो गए हैं, बहुत एग्जॉस्टन दिख रहा है, बहुत परेशान दिख रहे हैं। यहाँ पर मैं ऐसी एनर्जी भी देख रही हूं जहां पर आपके क्रश, यस, यहाँ पर आप चाहिए ही चाहिए इनको, हर हाल में, हर कीमत पे आपका प्यार चाहिए, आपका साथ चाहिए। ठीक है गाइस, जोडिक साइंस की बात की जाए, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, टॉरस दिख रही है यहाँ पर, वृषभ, कन्या, मकर राशि। ठीक है, यहाँ पर मुझे एरीज, लियो, सैजिटेरियस की भी एनर्जी फील हो रही है, यानी कि मेष, सिंह, धनु राशि। मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड क्यों है? द ड्रीम, बस सपनों में आप ही आते हो, सपने में मिलती है वो कुड़ी मुझे। यस, आप सपनों में आते हो, आप इनके ख्यालों में आते हो, आपके साथ ना ये बहुत रोमांटिक वे में सपने देखते हैं, बहुत एक क्लोजनेस, एक रोमांटिक, एक आप दोनों साथ हो गए हो, साथ में ग्रो कर रहे हो, साथ में एक दूसरे से प्यार करते हो, या फिर इनको लेना है, इनको आपको मनाना है, आपका दिल जीतना है, और आपके साथ कनेक्शन, आपके साथ रिश्ता चाहिए ही चाहिए। और रोते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अगर नहीं कर पाए तो, अगर आप किसी और से अटैच हो गए तो, या आपकी लाइफ में कोई और हो तो, या मतलब इनको लग रहा है कि हो सकता है कि ऐसा हुआ है आपसे पहले भी इनको किसी और पे क्रश था और वहां से मना हुआ है, तो थोड़ा सा इनको डर भी लग रहा है कि कहीं वैसा ही हो गया तो, या फिर यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि यस, आपके जैसा फीलिंग्स तो इनको कभी किसी के लिए नहीं आई, और आप तो चाहिए ही चाहिए, आपके साथ ग्रो तो करना ही करना है। ठीक है, आप चाहिए, ये दूरियों को मिटाना है। बहुत परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं, रोते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये कुछ एनर्जी दिख रही है जहां पर इनकी क्रेविंग आपको लेकर बहुत ज्यादा है। ठीक है गाइस, यहाँ पर मुझे 8 नंबर, 2 नंबर, ठीक है, 10 नंबर, यहाँ पर 6 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। 8 नंबर और 10 नंबर मुझे स्ट्रांगली दिख रहा है आपके लिए, आपके क्रश से, किसी से भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, मूलांक, भाग्यांक, कैसे भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ये नंबर्स। ठीक है, तो ये कुछ एनर्जी मुझे दिख रही थी आपके क्रश की। पसंद ये आपको बहुत करते हैं, बहुत पसंद करते हैं, बहुत लाइकिंग है इनकी, बस बता नहीं पा रहे हैं, रीजन उसके पीछे मैंने आपको बता ही दिए हैं। ठीक है, बट पसंद बहुत करते हैं। ठीक है, तो यस, ये थी आज आप लोगों के क्रश की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, लवर्स टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को। ठीक है, टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग लवर्स टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।